हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और स्वागत है आपका एक और एपिसोड ऑफ शूट विद अखिल, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 3 टेक्निक्स जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। अब वो क्या है? पहली टेक्निक है पैनिंग, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके के शॉट्स होते हैं। दूसरी तरीके की जो हमारी टेक्निक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फ्रीलांसिंग, और तीसरी जो है वो है जूम बर्स्ट। तो ये तीनों टेक्निक आपको इसके लिए कोई हाई फाई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ बेसिक समझने होते हैं। इन तीनों टेक्निक में से जो 2 टेक्निक है वो टोटली शटर स्पीड के ऊपर बेस्ड है, जो कि लो शटर स्पीड में ली जाती है। अब हम लोग एकदम लॉन्ग एक्सपोजर की तरह एकदम बहुत ज्यादा स्लो नहीं लेंगे। हम लोग पैनिंग और जूम बर्स्ट में शटर स्पीड जो यूज करते हैं वो होती है यूजुअली 1/15 या 1/20, डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं कि इस तरीके से आप शूट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शूट पे चलते हैं। तो जो पहली टेक्निक है जो हम यूज करने वाले हैं पहले, वो है जूम बर्स्ट। अब जूम बर्स्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शटर स्पीड लो चाहिए होता है, तो हम लोग अभी यूज करने वाले हैं 1/15 शटर स्पीड। और उसी के साथ में आपको एक चीज याद रखनी पड़ती है कि आपका जो लेंस है वो ऑटो मोड पे है। अगर आप मैनुअल मोड में भी ओके हैं तो चलेगा, क्योंकि आपकी शटर स्पीड बहुत लो है इसलिए आपको अपर्चर्स की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दिन में ले रहे हैं स्पेशली, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूं, तो मुझे डेफिनेटली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो अपर्चर है लोवेस्ट वो है f2.8 अभी, पर अभी मैंने इसको रखा है f18, क्योंकि प्रीटी ऑब्वियस ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा अगर आपने उस चीज को एडजस्ट नहीं किया है तो माफी चाहूंगा बहुत सारी नॉइस के लिए, पर डेफिनेटली क्योंकि हम एक्शन में हैं अभी, तो ऑब्वियसली नॉइस तो बनती है। तो अब आपको करना क्या होता है, जब भी आप फोटो क्लिक करते हैं, उस फोटो बटन प्रेस करने के मोमेंट और फोटो क्लिक करने के मोमेंट के बीच में ऑफ कोर्स आपका 1/15 ऑफ द सेकंड आपके पास में टाइम होता है, क्योंकि आपका शटर स्पीड 1/15 है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको अपने लेंस को जूम करना है। फटाफट जूम करिए, जूम इन करिए, जूम आउट करिए, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं बिना हाथ को मूव किए हुए। अगर ऐसे रखा हुआ, जैसे आपने फोटो क्लिक किया, आपको ऐसे करना है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेरे को पता है ये चीज बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसी चीज से आप ये टेक्निक को सीख सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ये टेक्निक प्रैक्टिस की थी तो शायद स्टार्टिंग के 50 बार तो ऐसा हुआ था यार, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने आपको बोला फोटोग्राफी बहुत पेशेंस मांगता है यार। तो अब हम एक शॉट लेते हैं। तो अभी हमारे पास में, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारे पास में एक कुत्ता है जो यहाँ पे सो रहा है। तो अब हम शॉट लेने वाले हैं। काफी बार ऐसा होगा कि हो सकता है आपका हाथ मूव हो जाए, तो इसीलिए आपको काफी सारे शॉट ट्राई करने होते हैं। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कुछ शॉट हैं जो हमने अभी लिए हैं। तो हम बाकी के शॉट लेते हैं, वो आपको इसके बाद में दिखने वाले हैं। टेक्निक एकदम सेम है, आपको इसी तरीके से यूज करना है। तो ये है आपके लिए जूम बर्स्ट। दूसरी जो हमारी टेक्निक है वो है पैनिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये भी लो शटर स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अभी जो हम शटर स्पीड यूज करने वाले हैं वो है 1/20, क्योंकि शटर स्पीड लो है तो आज यूजुअल हमको हमारा अपर्चर वैल्यू उस चीज की एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं अपर्चर वैल्यू ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 1/f14 f16। अभी पैनिंग में आपको क्या करना है, जब आपका सब्जेक्ट मूव होता है तो आपको उसी के साथ साथ अपने कैमरा को मूव करना है और उसी मूवमेंट के साथ में आपको फोटो क्लिक करना है। अब अगेन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ से मैं कुछ शॉट लेने वाला हूँ। तो आपको कुछ रोड दिख रहा है वहाँ पे, तो काफी सारे व्हीकल्स हैं जो वहां से निकल रहे हैं। अभी निकल नहीं रहे हैं, पर हाँ यूजुअली निकल रहे हैं। तो अभी हम एक शॉट ट्राई करने वाले हैं। तो जैसे ही तो जिस भी मूवमेंट में आपकी व्हीकल होगी, आपको उसी मूवमेंट में आपके कैमरा को मूव करना है और उसी चीज के ऊपर फोकस करते हुए आपको वो कैप्चर करना है। अगर आपको लगता है आपकी शटर स्पीड कम है या ज्यादा है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फोटोज हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो हमने अभी कैप्चर किए हैं। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि पैनिंग टेक्निक होती क्या है। हम इसी तरीके से बाकी फोटोज भी लेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे फोटोज लीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको इसी तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो तीसरी जो हमारी टेक्निक है वो है फ्रीलांसिंग। अब आपको फ्रीलांसिंग में क्या करना है, जैसा आपको नाम से पता लग रहा है, आपको जो लेंस है वो फ्री होना चाहिए उस टाइम पर। अब वो कैसे होगा, पहले अपने कैमरा को बंद कीजिए, अपने लेंस को डिटैच कीजिए। डिटैच करने के बाद में आप अपने कैमरा को फिर से ऑन कीजिए। इस चीज का ध्यान रखिए कि आप ये टेक्निक को ट्राई करते टाइम पे आप या तो डायरेक्ट सनलाइट के टच में ना हो, क्योंकि हो सकता है आपका सेंसर डैमेज हो, क्योंकि इस टेक्निक में सेंसर डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। थोड़ा बहुत होता है, पर यार
कोई भी अच्छी चीज बिना रिस्क के नहीं आती ना। तो इसीलिए अब आपको करना क्या है, ऑन कीजिए कैमरा को। अब आपका लेंस और कैमरा को आपको एकदम पास में रखना पड़ता है। पहली चीज जो आपको यहाँ पे ट्राई करनी होगी वो ये कि आपको अपना जो लाइव व्यू है उसको ऑन रखना होगा, ताकि आप जो चीज सामने दिख रही है आप वो चीज को ले पाएं। तो मैंने इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद में आप अपने लेंस और कैमरा के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए लगभग आधा इंच का। ये रखने के बाद में आपको इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद में फोटोज लेने, आप इस तरीके से वीडियो भी ले सकते हैं। एक एडवांटेज है इस टेक्निक का, वो ये कि प्रैक्टिस ऑफ कोर्स आपको जरूरत होती है, पर आप एक नॉर्मल लेंस से भी काफी बार मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं। और कई बार आपके पास में अगर आपको टिल्ट शिफ्ट यूज करना है, टिल्ट शिफ्ट होता है इस तरीके से। अगर आप इसको लेंस को लेते हैं, अगर आप इधर इधर कर पा रहे हैं, ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, इस चीज को बोला जाता है टिल्ट शिफ्ट। आप टिल्ट शिफ्ट शॉट भी ले सकते हैं। काफी बार इतने अच्छे शॉट आपको मिलेंगे जो आप यूजुअली एक किसी भी लेंस से नहीं ले पाएंगे, जो आप फ्रीलांसिंग से ही ले सकते हैं। तो अब जो आप शॉट देखने वाले हैं वो सभी होंगे फ्रीलांसिंग टेक्निक से लिए हुए शॉट। दोस्तों एक चीज जो आपको फ्रीलांसिंग में याद रखनी होती है वो ये कि जो इसके लिए बेस्ट ऑप्टिमम लेंस होता है वो होता है एक प्राइम लेंस। और प्राइम लेंस में भी सबसे अच्छा लेंस जो माना जाता है फ्रीलांसिंग के लिए वो होता है 50 mm। जी हाँ, आप नॉर्मल 50 mm को यूज कर सकते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग ट्राई करते हैं तो इस तरीके के कुछ शॉट्स हैं जो आप वीडियोस या फोटोज आप फ्रीलांसिंग को यूज करके ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 3 टेक्निक जो हमने आज सीखी है, जो कि है पैनिंग, जूम बर्स्ट और तीसरा फ्रीलांसिंग। आप प्लीज ट्राई कीजिए कि आप ये तीनों चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आप इस चीज को परफेक्ट करें, क्योंकि एक बार 2 बार करने से आप ये चीज नहीं सीख पाएंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताइए कि आपको ये टेक्निक कैसे लगी। अगर आप कोई भी फोटो लेते हैं तो आप मुझे ट्वीट करना ना भूलें @TechSomeTV पे। और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए। और सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो आप बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो हम आपको मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन होता है किसी भी नए एपिसोड्स के लिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।